नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एस्ट्रो विद्या मंदिर इस चैनल में। और आज हम एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हुए हैं। आज हम बताने जा रहे हैं आपको चंद्रमा की उत्पत्ति और चंद्रमा की उत्पत्ति के वंश का क्या संबंध है, चंद्रमा की उत्पत्ति का वर्णन, और ग्रहों में जो हम चंद्रमा का प्रयोग करते हैं वह क्यों करते हैं, और चंद्रमा कहाँ से आया। यही चंद्रमा का प्रभाव हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा सवा 2 दिन में राशियाँ बदलते हैं और चंद्रमा का प्रभाव सबसे तेज होता है, सबसे फास्ट प्लैनेट होता है जो सबसे तेज चलता है। इसका प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा कहीं यदि बिगड़ा होता है तो बहुत परेशानियां कर देता है, इसलिए चंद्रमा को संभाले रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आज हम इसी चंद्रमा के बारे में बात करने जा रहे हैं। उससे पहले यदि आपने वीडियो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ना किया तो वीडियो शेयर जरूर करें, बेल आइकन की बटन भी दबाएँ और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें एस्ट्रो विद्या मंदिर चैनल में। चंद्रमा की उत्पत्ति का जो है वो भविष्य पुराण के सृष्टि खंड में वर्णन आता है, और कुछ 1-2 पुराण और हैं जहाँ चंद्रमा के बारे में भी लिखा हुआ है, पर उतना सटीक उसमें नहीं है। सबसे जो ज़्यादा हमको सटीक मिला वो मिला भविष्य पुराण में। भविष्य पुराण में पूरा 2-3 चैप्टर है चंद्रमा के बारे में, कि भविष्य पुराण में इसके सृष्टि खंड में चंद्रमा की उत्पत्ति का वर्णन मिला है। उसमें चंद्रवंश नाम से एक अध्याय है, उसी में ये पूरा सारा लिखा हुआ है। ब्रह्मा जी के आदेश पर महर्षि अत्रि जी ने सृष्टि की शक्ति प्राप्त करने के लिए तप किया और अपने मन और इंद्रियों को संयम रखकर चिंतन करने लगे थे। एक दिन महर्षि अत्रि के नेत्रों से कुछ बूंद जल के आंसू की बूंद टपकने लगी, जो अपने तेज व प्रकाश से पूर्ण जगत को प्रकाशित कर रही थी। क्योंकि उस समय तो जो भी तब ऋषि मुनि रहते थे, उनके तो आंसू भी यदि कहीं से गलती से गिर जाएं तो वो भी बड़ा तेज और पुंज प्रकाश माना जाता था। इतने तपी और ऋषि मुनि और विद्वान हमारे ऋषि मुनि लोग थे। तो तब पूर्ण जगत प्रकाशित कर रही थी। तब दिशाओं की जो अधिष्ठात्री देवी हैं, दिशाओं की भी अधिष्ठात्री देवी देती हैं, क्योंकि स्त्री रूप में आकर पुत्र पाने की इच्छा से उन्होंने उस जल को ग्रहण किया गर्भ में, लेकिन तेज इतना होने के कारण था कि वो उसके तेज को गर्भ में सहन नहीं कर सकी, असमर्थ रही और उन्होंने वह गर्भ को त्याग दिया, छोड़ दिया वहीं पे। तब ब्रह्मा जी ने उस त्यागे हुए गर्भ को एक बिंदु रूपी जो जल, जो गर्भ एक तेज पुंज प्रकाश था, उसको पूर्ण रूप से पुरुष के रूप में प्रकट कर दिया। मतलब ब्रह्मा जी के पास तो इतनी शक्ति थी ही, क्योंकि ब्रह्मा जी तो सृष्टि के रचयिता ही थे। तो त्यागे हुए गर्भ को उन्होंने पूर्ण रूप से एक पुरुष के रूप में उसको प्रकट कर दिया, जो सभी प्रकार से शक्तिशाली उसको बना दिया, और दिव्य रथ में बिठाकर वे अपने लोक में उसे ले गए, जहाँ अप्सराओं ने, देवताओं ने, गंधर्वों ने, सभी ने उनकी स्तुति की। और उस समय उनका तेज बढ़ने लगा और बहुत सी शक्तियाँ उस समय उनको सभी ने अपनी अपनी आधी जो इसके पास जो था उन्होंने उसको उनको प्रदान किया। और उस तेज प्रभाव से पृथ्वी पर जो दिव्य आज जो औषधियाँ हम देते हैं, वो दिव्य औषधियाँ जो हैं वो चंद्रमा का ही प्रतीक हैं, चंद्रमा का ही कारक तत्व में आती हैं। सृष्टि में जो भी चीज़ें पैदा होती हैं वो चंद्रमा के कारण ही पैदा होती हैं, क्योंकि पानी है, जल है। जब तक वो चीज़ें किसी चीज़ को, किसी औषधि को, किसी पेड़ को नहीं मिलेगी, तब तक वो चीज़ नहीं पनपेगी। इसलिए इसका कारक, औषधियों का कारक, इनका कारक, जो फसलें लहलहाती हैं उस पर भी चंद्रमा का जो है वो कारक तत्व बताया गया है। और इसलिए चंद्रमा औषधियों के स्वामी भी हुए। यदि किसी को औषधियाँ काम नहीं करती हैं, किसी की बीमारी में कुछ चीज़ समस्या आ रही है, उसे ठीक होने में समस्या आ रही है, तो सबसे पहले चंद्रमा को ही देखा जाता है, क्योंकि चंद्रमा औषधियाँ ही हैं। यदि चंद्रमा बिगड़ा होगा तो औषधियाँ काम नहीं करती हैं, और चंद्रमा यदि अच्छा होगा तो औषधियाँ जल्दी काम कर जाती हैं। और दिनों दिन इनकी क्षमता बढ़ने लगी और इनकी गणना भी होने लगी। इसलिए शुक्ल पक्ष पे हमेशा चंद्रमा बढ़ते हैं और कृष्ण पक्ष पर हमेशा चंद्रमा क्षीण होते हैं। अर्थात पूर्णिमा तक आने तक चंद्रमा की कला बढ़ती है और अमावस्या तक आने तक चंद्रमा की कला घट जाती है। ये शास्त्रों में इसका वर्णन है। इसलिए चंद्रमा की उत्पत्ति का इसमें विस्तृत और भी वर्णन दिया है। आप इसको पुराण में, भविष्य पुराण के सृष्टि खंड को निकाल कर आप पढ़िए, इसमें बहुत सारी जानकारियाँ आपके काम की मिली हुई हैं। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यदि जानकारी आपको अच्छी हो, लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।